चलो, हरे कृष्णा बच्चों। कल हम लोगों ने बेटा अब बातचीत नहीं, एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग था, आज उसको कंटिन्यू करके कंप्लीट करते हैं। कल एग्जाम्पल कौन सा था बताना? 15। चलो बच्चों, हरे कृष्णा। चलो अब आगे की बात, इधर बातचीत नहीं, अब देखो सामने। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बेटा। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था, एग्जाम्पल नंबर 15, और लास्ट एंड फाइनल है। इसके बाद बताओ अब मैं कहाँ चला जाऊँगा? अगले पार्ट पर। मैंने एक बार पूरा अलग अलग बता दिया, फिर कंसोलिडेट भी कर दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग, एक बार क्वेश्चन पूरा रीड कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट। और 3000 equity shares of rupees 80 paid up, 6000 preference shares of rupees 100 fully paid up, calls in area, debenture having floating charge, mortgage loan, creditors owing secretary salary, managing director salary। आपको पता है ये क्या है, लाइबिलिटीज हैं सारी। लैंड, ये आपका एस्टिमेटेड वैल्यू है, और ये बुक वैल्यू, मेरे काम की बात नहीं है। लैंड, प्लांट, टूल्स, पेटेंट्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में एक यहाँ पर और सिक्योर्ड असेट्स आ गई, फिर और सिक्योर्ड लाइबिलिटी आ गई, और एक बुक डेब्ट्स। तो हमने कल देखा था जब लाइबिलिटीज़ की बात की थी तो इसमें दो थी, एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड। तो जब हमने लिस्ट बी में लिखा था तो बताओ क्या निकल कर आया था? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो वो कहाँ रिपोर्ट हो गए थे? लिस्ट ई में। ये इंफॉर्मेशन मैंने कहा था काम की नहीं है, ये पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हम लोगों ने केवल और केवल ये पैरा आपके साथ डिस्कस करना बाकी रह गया था, और ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात कर रहा है। तो बताओ ये किस में कवर होगा? डेफिशिएंसी अकाउंट में। डेफिशिएंसी अकाउंट कितने पार्ट्स में बनता है? दो पार्ट्स में। उसके टोटल पॉइंट 10, 6 आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी में, और 4, समझ में आ रहा है? दूसरी बात मुझे ये कंपनी बंद कब हुई है बताओ? 31 दिसंबर 15। कितना पीछे जाना है? 3 साल पीछे जाना है। तो चलो 1 साल पीछे चलते हैं। 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2013, यानी 1 जनवरी 2013 से मुझे शुरुआत करनी है। चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन 31 दिसंबर 2000। बेटा मुझे शुरुआत कहाँ से करनी थी? 1 जनवरी 2000, और वी कैन से 31 दिसंबर 2012, एक ही तो बात है। 31 दिसंबर 2012 बोल दो, या 1 जनवरी 2013, 3 साल पहले जाना था। क्वेश्चन कहाँ चला गया? 31 दिसंबर 2010, या फिर 1 जनवरी 2011। कहाँ चला गया? 5 साल पहले। कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा था मिनिमम 3 ईयर, मैक्सिमम 50 साल पहले चले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बेटा हम लोग अगर कॉन्फिडेंट हैं तो ठीक। अच्छा, वो हमसे जस्टिफिकेशन ले क्यों रहे हैं? हमने कोई मैनिपुलेशन तो नहीं किया। यही तो उनका कंसर्न है कि मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। बेटा हम तो 3 साल की जगह बताओ कितने साल का डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं? 5 साल हमारे पास है, लो ना आप, 5 साल तक के रिकॉर्ड है हमारे पास, पूरे ले लो। एटलीस्ट 3 ईयर के तो आपको मेंटेन रखने ही रखने हैं, लेकिन ये तो आपके पास 5 साल के हैं, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा यहाँ से हमें पता चलता है, पता कंपनी और भी हमें क्या लग रही है? जेन्युइन लग रही है कि हाँ भाई ठीक है, ईमानदारी से काम किया। देखो नुकसान हो जाना एक अलग इशू है, नुकसान होना एक अलग इशू है, मैनिपुलेशन करना एक अलग इशू है, ठीक है ना?
सारे बच्चे पढ़ते हैं, बताओ सारे बच्चे पास होते हैं क्या? कुछ फेल भी होते हैं। समझ में आया? ये बताओ, अब जो फेल होते हैं उसमें भी कितनी कैटेगरी हैं? दो। एक, कुछ ने खूब मेहनत की, बेचारे दिन रात लगे रहे, जितनी उनकी कैपेसिटी थी, पर्सनल कैपेसिटी में दुनिया भर की मेहनत की, जितनी अंडरस्टैंडिंग थी, जितनी गाइडेंस थी, जितना सपोर्ट था, उसमें वो दिन रात लगे रहे, फिर भी फेल हो गए। कुछ ने मेहनत ही नहीं की, नेग्लिजिबल थे, पढ़ते ही नहीं थे, पेरेंट्स वेरेंट्स टीचर सब डांटते रहते थे, फेल हो गए। तो बेटा क्या दोनों के फेलों में डिफरेंस नजर आता है? तो बताओ, एक को तो क्या मिलना चाहिए? अरे सपोर्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? सिंपैथी नहीं, सपोर्ट मिलना चाहिए कि फ्यूचर में कुछ और आगे भाई बढ़, मेहनती तो है, आगे बढ़ो। दूसरे को बेटा उसको तो पेनल्टी लगनी चाहिए। समझ में आया? तो वही चीज है यहां पर। आप लोग कंपनी बंद करा रहे हो और क्या बता रहे हो? डेफिशिएंसी बता रहे हो। डेफिशिएंसी किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है? आपके फेलियर को रिप्रेजेंट कर रही है। फेल हो गए, फेल होने में कोई बुराई थोड़ी है। आपने मेहनत की, उसके बाद भी फेल हो गए सब, क्या करें? हम सपोर्ट करते हैं आपको, आप कोई दूसरा काम करो, या नहीं जस्ता तो। कोर्ट बोल रहा है आपने मेहनत की, उसके बाद भी फेल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त रहो। ये डेफिशिएंसी कौन उठाएगा? जिनको नुकसान हुआ है वो उठाएगा। समझ में आ गया? आप फ्री हो। लेकिन आपने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया होना चाहिए जिसकी वजह से कंपनी फेल हुई हो। आपने लापरवाहियां बरती हैं, आपने मैनिपुलेशन किया, आपके इंटेंशनली कुछ गलत काम किए हैं। अगर ऐसा है तो भाई साहब पेनल्टी देनी पड़ेगी, फिर आप फ्री नहीं हो पाओगे। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर कंपनी बोल रही है तुम्हें डाउट हो रहा है, हम 5 साल का डेटा दे रहे हैं, वो अपनी जेन्युइननेस शो कर रही है। 31 दिसंबर 2010 द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोड अ जर्नल रिजर्व। कंपनी बोल रही है मेरे पास 40,000 का क्या था? जर्नल रिजर्व था, विद डेबिट बैलेंस ऑफ 25,000 इन पी एंड एल, विद डेबिट बैलेंस 25,000। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सोच समझ के एक बार में सही जवाब देना, सोच समझ कर। ऑन 31 March 2010 what is the balance of reserve and surplus of the company? What is the balance of reserve and surplus? जल्दी बोलो। 15। मैक्सिमम सही है, अब कुछ बेवकूफ है तो उनका कोई इलाज नहीं है। 15,000। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ द कंपनी? बोलो। 15,000। बेटा पूरा, अब थोड़ा सा हमें स्पेसिफिक होना सीखना पड़ेगा। मुझे ये बताओ 15,000 आपको नहीं लगता हमने बेटा आधी? नहीं बेटा पवन, फिर वो ये बेटा पवन 40,000 नहीं है यार। बेटा आप ये सोचो, आप अगर दिखते हुए फिगर को बोल दोगे तो आपको क्या लग रहा है? मैंने आपको क्या कहा था? सोच समझकर जवाब देना। आप दिखते हुए फिगर को बोलोगे तो आपको क्या लग रहा है? यही पूछना है क्या मुझे? और मैंने आपसे जर्नल रिजर्व नहीं पूछा, मैंने आपसे पी एंड एल नहीं पूछा, मैंने क्या कहा? व्हाट इज द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। अगर मैं आज खड़ा हूं और आज मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं तो मेरे रिजर्व एंड सरप्लस का आज का बैलेंस क्या है, मैंने वो पूछा। रिजर्व एंड सरप्लस जानते हो, एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें ये दोनों आ गए, ठीक है। अब रिजर्व एंड सरप्लस क्रेडिट है या डेबिट है? अरे फायदा है या नुकसान है? 15,000 का फायदा। समझ में आ रहा है बेटा? अब तो स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? फायदे और नुकसान की। तो आप खाली 15,000 नहीं बोल सकते ना, तो इसका मतलब 15,000 का फायदा। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, 31 दिसंबर 2010 को मुझे क्या था? 15,000 का फायदा था। गया क्या दिमाग में? मैं क्या बनाने जा रहा हूं? डेफिशिएंसी अकाउंट। सारे बच्चे मेरे साथ बनाओ डेफिशिएंसी अकाउंट। और प्लीज रिक्वेस्ट है, राइटिंग वाइटिंग पर कंसंट्रेट करो, काफी बच्चों की राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है। डेफिशिएंसी अकाउंट। और बेटा मैंने क्या कहा आपको? एज पर, बोलो, लिस्ट एच। ये लिस्ट एच का ही जस्टिफिकेशन है। और बेटा मैंने आपको कहा था ये लास्ट वाली लाइन है ना, ये बिल्कुल कोने में खींचा करो। आप इधर ही मार्जिन ज्यादा रखो, अमाउंट का कॉलम उतना ही बनाओ जितनी जरूरत है। बच्चे अमाउंट का कॉलम बहुत बड़ा बना देते हैं। जल्दी से बोलो। ए, भाई साहब लिखने का तरीका देख लो आप। ए, आइटम्स contributing to deficiency,
ये देखो किस तरह से अंडरलाइन किए थे, कोई कुछ नहीं कर रहा। समझ में आया? अंडरलाइन करो सारे बच्चे, अंडरलाइन कह कह के थक गया मैं। एक लाइन मार्जिन छोड़ो यहां पर, यार बच्चों की तरह बताना पड़ रहा है आप लोगों को। एक लाइन मार्जिन छोड़ो और क्या लिखो? बोलो नंबर 1। अगर भाई साहब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं करोगे तो ये तो पैराग्राफ बन जाएगा। समझ में आ रहा है? नंबर 1 बोलो, एक्सेस ऑफ। बेटा आराम से साफ सुथरा लिखो ना, आपकी कॉपी आप ही को फायदा मिलेगा इस बात का, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ओवर असेट्स एज ऑन, जल्दी, 2010। अभी अभी हमने बात की 31 दिसंबर 2010। आया समझ में? 31 दिसंबर 2010। जल्दी से बोलो कितना? ये रहा नील। कैसे यार? ये 25,000 है ना डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। आ गई बात समझ में? इस 25,000 को मत लिख देना। समझ में आ गया? कहीं आप सोचो कि साहब 40,000 हम नीचे लिख देते हैं, 25,000। समझ में आ गया? अरे आपको तो क्या बताना है, उस दिन रिजर्व एंड सरप्लस में क्या था, फायदा था यहाँ। P&L की बात नहीं चल रही, रिजर्व एंड सरप्लस हेड में क्या था। चलो आगे। तो उस दिन बताओ हमारी कंपनी क्या थी? फायदे में थी। कितने के? 15,000 के। तो बताओ ये क्या हो गया? नील। समझ में आ गया? डैश। ये है ही नहीं। चलो आगे। दूसरा आइटम, अगर आपकी राइटिंग बहुत खराब है तो क्या कर दो? एक लाइन छोड़ दो जो साफ सुथरा दिखाई दे, और आप बहुत नीट एंड क्लीन लिख पा रहे हो, लाइन टू लाइन आप लिख सकते हो, तो आप फिर कंटिन्यू कर दो। नंबर 2, नंबरिंग जरूर करना है। बोलो आगे। नेट डिविडेंड्स एंड बोनसेस डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। नेट डिविडेंड एंड बोनसेस डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। क्या कोई बोनस और डिविडेंड दिया गया था? ये बताओ सारे बच्चे, याद हो रहा है या नहीं हो रहा? सबको हो गया होगा अब तक तो, ठीक है ना बेटा? अब लिखने पर कॉन्सेंट्रेट करो। पहला काम कॉन्सेप्ट पर, लिखने पर, और फिर तीसरा काम स्पीड पर। एक स्टेप दिमाग में हमारे पास ये भी है। हाँ, क्वेश्चन हमने कल पढ़ लिया था। इन 2011 द कंपनी मेड अ प्रॉफिट। ये बताओ, अभी अभी जो आपने कहा 15,000 रुपए का फायदा है, हालांकि वो मैंने लिखा नहीं, क्योंकि फिर बताओ किसका झंझट हो जाएगा? अरे मार्जिन का झंझट हो जाएगा। बाकी आपको दिमाग में प्रिंट हो चुका। बताओ वो किस में आएगा? यहां पर वो 15,000 रुपए आएंगे। बोलो आ गया? वो 15,000 रुपए कब के हैं? 31 दिसंबर, या वी कैन से 1 जनवरी, 1 जनवरी 2011 को। फिर बताओ 1 जनवरी 2011 यानी कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। 2011 में क्या हुआ? बोलो। 40,000 का फायदा हुआ। बेटा स्टार्टिंग में फायदा था, 2011 में और प्रॉफिट हुआ, तो बताओ कंपनी क्या आ गई? जोश में आ गई। एंड 10% ऑन। आ गया समझ में? कंपनी जोश में आ गई और कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया। सर डिविडेंड बांटने से कंपनी को क्या नुकसान हो गया? मुझे बताओ क्या नुकसान हो गया? बेटा सेविंग डिस्ट्रॉय हो गई। सेविंग डिस्ट्रॉय हो गई, और सेविंग डिस्ट्रॉय हो गई तो आगे एक मुसीबत आई, तो मुसीबत ने आपको पकड़ लिया। अगर आपके पास पैसा होता, अच्छा बिजनेस बंद क्यों हो रहा? फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से तो बंद हो रहा है। तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आता अगर आप सेविंग को डैमेज नहीं करते तो। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बुक्स आपके पास होंगी, मैं क्वेश्चन बार बार ऊपर नीचे नहीं करूंगा। बुक्स आपके पास है, मैं क्वेश्चन बार बार ऊपर नीचे नहीं करने वाला। और ध्यान से सुनने का मतलब है सोच समझ के जवाब देना है। एंड डिक्लेयर्ड डिविडेंड 10% ऑन इक्विटी शेयर्स। मुझे बताओ कंपनी ने बोनस तो कुछ दिया ही नहीं है, ये 2 ही लाइन तो रह गई, ये नुकसान हुआ हो तो। डिक्लेयर्ड 10% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। जल्दी से बताओ इक्विटी शेयर को डिविडेंड कितना दिया?
यहाँ डिविडेंड कितना आएगा? सारे बच्चे बोलो। और कोई हो तो, कोई किसी के दिमाग में कोई सेकंड थॉट आ रही हो तो? हाँ 30,000। बेटा और बोलो, किसी के दिमाग में कोई थॉट आ रहा हो तो। बेटा किसी के दिमाग में थॉट नहीं आ रहा? चलो मैं बताता हूँ यार, ये तो आप लोग बहुत जाती कर रहे हो मतलब। बेटा आप लोग इतना समझते हो कि इक्विटी के लिए बोल रहा है? अगर इक्विटी के लिए बोल रहा है और कौन है, मैंने पहले ही बोल दिया था, सोच समझ के जवाब। कौन है? प्रेफरेंस है। तो इसका मतलब साथ में नहीं, पहले उनको दिया जाएगा। इक्विटी का तो नंबर ही बाद में आता है। अगर आप इक्विटी को डिविडेंड देना चाहते हो तो इनडायरेक्टली स्पीकिंग आप पहले प्रेफरेंस शेयर्स, उनको बेटा लिक्विडेशन में कैपिटल में भी प्रायोरिटी है और डिविडेंड में भी प्रायोरिटी है। समझ में आ रहा है? तो मुझे ये बताओ, अभी तो उस समय तो लिक्विडेशन हुआ नहीं था, लेकिन इनको तो प्रायोरिटी हमेशा होल लाइफ है। मुझे बताओ, प्रेफरेंस को 6% डिविडेंड, सर क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है, बताओ मेंशन है या नहीं है? अब वो डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट अंडरस्टूड है कि इक्विटी को बोला तो पहले तो प्रेफरेंस को देना ही पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी को दे ही नहीं सकते आप बिना प्रेफरेंस को दिए, अगर आपके पास प्रेफरेंस मौजूद है तो। नेक्स्ट, और आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। प्रॉफिट है, हाँ 2011 में शुरुआत में भी प्रॉफिट था और उस साल भी प्रॉफिट कमाया आपने 6%। जल्दी से बोलो 6%। 5700। अब जो कुछ बच्चे 30,000 बोल रहे थे ना, वो 1 लाख पर दे रहे थे। भाई साहब ये डिविडेंड दिया कब गया? 2011 में। अरे 2011 में 1 लाख थी क्या कैपिटल? अरे पेड अप पर दिया जाता है। जिन लोगों ने बात पकड़ी थी, जो 30-30 बोल रहे थे 2-4 बच्चे, उन लोगों ने पता है 1 लाख पर दिया था। 1 लाख पर क्यों दिया? अरे कैपिटल पर नहीं दिया जाता, फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल पर नहीं दिया जाता। किस पर दिया जाता डिविडेंड? पेड अप वैल्यू ऑफ द कैपिटल पर। तो पेड अप कितनी थी? अरे आज भी 95 ही पेड अप है। वो तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपने 5,000 मंगाए हैं आपने, तब जाके वो 1 लाख हुआ है। और आप आज 2015 की बात नहीं कर रहे, बात कब की कर रहे हो? 2011 की। 2011 में कितने थे ये? 95। तो इसका और इसका समझ में आ गया? 10% गया क्या दिमाग में? तो टोटल कितना हो गया? 29। सबको समझ में आया? अब ये देखो, ये पकड़ने वाली बात है, और जबकि मैं आपसे डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं, सोच समझ के बताना। सोच समझ के बताऊं, यहां पर कुछ है जो हमें कंसिडर करना है। बेटा फिर मैं चाहता हूं ब्रेक करके लिख दो, ताकि आप लोग बाद में दिक्कत ना आए। हालांकि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमारी कन्वीनियंस के लिए नंबर इस बातों के कटते नहीं है, हम हमारी कन्वीनियंस के लिए। बताओ पहले क्या? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 95, मैं पूरा ही लिख देता हूं का 6%। बोलो इक्विटी शेयर डिविडेंड, बोलो 2 लाख। लिख देना आप भी, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं काटेंगे। 59, सॉरी 29,700। कल ये पूरा क्वेश्चन, मेरी एक क्लास खराब हो जाए चाहे, मैं पूरा क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा आप लोगों से। कल या परसों, मुझे नहीं पता कब करवाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि कल बोल दूंगा आधे आएंगे ही नहीं। अब लेकिन हाँ, आने वाले 1-2 दिन में ये क्वेश्चन पूरा क्लास में करवाऊंगा प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। और अगर किसी ने नहीं किया, मैंने बोल दिया आने वाले 3-4 दिनों में, क्योंकि मैं अब कल स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ ना, आधे आएंगे एडवांस में, बोले ये कल करवाएगा, रिपीट ही तो करवाएगा। और अगर कम हो गए तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दूंगा।
तो मैं कब करवाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन एक दो बार क्या करोगे घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे। प्रेजेंटेशन की धज्जियां उड़ाई तो यहाँ से ब्लॉक करवा दूंगा 2-4 दिन के लिए, और यहाँ फेस टू फेस में आने नहीं दूंगा। दादागिरी करोगे बिल्कुल। 3-4 दिन दे रहा हूँ एक क्वेश्चन के लिए। भाई साहब मैंने परसों पढ़ा था, कल आधा सॉल्व किया, आज कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, घंटों में लगा रहा हूँ। तो तुम लोग क्या रिटर्न में भी नहीं करोगे क्या? तुम्हारी ऐसी की सर, आपकी ऐसी की तैसी, चलो बराबर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बराबर हो गया, मैंने तुम्हें बोला तुमने मुझे बोल दिया, खत्म। नेक्स्ट समझ में आया बेटा? ये ज़रूरी नहीं था लिखना, बाकी कन्वीनियंस के लिए लिख दो तो कोई बुराई नहीं। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, यहाँ तक की बात क्लियर? यहाँ तक क्लियर सबका? बेटा सर हमारा यहाँ आप कराते हो जब तक तो सब क्लियर रहता है, फिर बाद में क्लियर ही हो जाता है सर। इसीलिए मैंने कहा कि मैं 2-3 दिन में करवाऊंगा आपसे, क्योंकि 20 नंबर का है ये, एज इट इज़ भी उठकर आ गया तो इसको हैंडल करने में दिक्कत आएगी आप। तीसरा पॉइंट जल्दी से बोलो। नेट ट्रेडिंग लॉसेस ड्यूरिंग द पीरियड। भाई साहब एक एक लाइन अलग अलग दिखाई दे रही है मोतियों की तरह, डाबर लाल दंत मंजन से चिपका रखा है मैंने। आराम देख लो आप, एक एक चीज क्लियर दिखाई दे रही है। ऐसे आपकी कॉपी में भी दिखना चाहिए, और खास तौर से तेरी कॉपी में। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब बताओ मुझे कहां से चलना है? 2011, 12, 13, 14 और 15। याद है पिछले क्वेश्चन में भी मैंने एक एक को ब्रेक करके दिखाया था आपको, ठीक है ना? यहां पर भी क्या मुझे ब्रेक करने की जरूरत है क्या? बेटा मुझे तो कंसोलिडेटेड फिगर लिखना है, लेकिन ठीक है अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग यहां पर चीजों को मैनेज कर रहे हैं। चलो मैं एक एक साल के बारे में बात करता हूं, बताओ जल्दी से। 2011 की बिगिनिंग से चलते हैं, बताओ बिगिनिंग ऑफ 2011, 15,000 का फायदा। बिगिनिंग ऑफ 2011 15,000 का फायदा कहाँ रिपोर्ट करूंगा? नीचे, वो अभी मैंने मार्जिन के चक्कर में लिखा नहीं। फिर एक साल 2011 के एंड में बताओ, फिर फायदा 2011 में कहाँ जाएगा? अरे समझ में आ रहा है? 2011 में फायदा 40,000 का, ये रहा, वो नीचे जाएगा, यहां नहीं आएगा। मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, पढ़ना एक बार। नेट ट्रेडिंग लॉसेस किसमें? 15, तो 11 में क्या हुआ? चलो यहां नहीं आएगा। फिर डिविडेंड दे डाला, चलो कोई बात नहीं। द कंपनी सफर्ड टोटल लॉस बिसाइड्स लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू, तो इसका मतलब ये कौन सा लॉस है? ट्रेड लॉस। और ये कौन सा? बिसाइड, इसके अलावा। ये तो ट्रेड लॉस आ गया, और ये नॉन ट्रेड लॉस। भाई साहब स्टॉक जल गया लापरवाही से, क्या ट्रेडिंग लॉस है क्या? ट्रेड लॉस का मतलब जो खरीदने और बेचने और आपके ज्यादा खर्चों की वजह से हो गया, ये तो नॉन ट्रेड लॉस है, ये तो आपकी लापरवाही की वजह से हुआ। तो नॉन ट्रेड को तो अलग रिपोर्ट करते हैं, तो इस 40,000 को तो हटाओ। ये आ गया कंपनी सफर्ड 1 लाख। इसको मैं बाद में देखूंगा क्योंकि अभी इसकी बात नहीं कर रहा। ड्यूरिंग द 12, अच्छा 11 की तो बताई नहीं इसने, 11 का तो ऊपर बता चुका। आ रहा एक एक साल की बात चल रही है। 11 का प्रॉफिट है, नीचे रिपोर्ट हो जाएगा। 12, 13 और 14 में मुझे इंडिविजुअली नहीं पता, लेकिन कंसोलिडेटेडली पता है। बताओ कितना है? क्या इंडिविजुअल पता लगाऊं? मुझे जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, यहां पर बताओ क्या आएगा? 2012 टू, मुझे नहीं चाहिए साहब इंडिविजुअल, 1,09,000 आ गया समझ में? मुझे इंडिविजुअल नहीं चाहिए। 2011 को मैं नीचे रिपोर्ट कर दूंगा, जो मुझे दिमाग में है मैं देख लूंगा बाद में। चलो आगे। तो बेटा अभी आ रहे हैं ना, अभी मैं तो लैंग्वेज अभी पूरा थोड़ी पढ़ दिया सवाल, मैं तो जहां तक गया। चलो मैं आगे। हम कहां तक आए बेटा? यहां तक ही तो आए, आप उतावले क्यों हो जाते हो? समझ में आ गए? तो हम लोगों ने यहां तक, यहां से चले, यहां पर एक आइटम मिला, ये आइटम नेक्स्ट पार्ट में रिपोर्ट होगा, हमने इग्नोर किया और ये यहां तक आ गए। अब
फॉर 2015, क्योंकि हमें 11, 12, 13, 14 और 15 की जानकारी चाहिए। 11 की पता चल गया, वो अलग से रिपोर्ट होगा। 12, 13, 14 का इंडिविजुअल नहीं चाहिए भी नहीं था, पता चल गया, कंसोलिडेटेड हो गया। 15 के अकाउंट्स वो तो सब बना ही नहीं हमने। अब 15 के अकाउंट्स नहीं बने तो 15 का प्रॉफिट या लॉस भी नहीं पता। बोलो बात समझ में आ गया? मुझे 2015 के बारे में थोड़ी सी पीएचडी या रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि 2015 की इंफॉर्मेशन इसने हाइड कर दी। ये बोला अकाउंट्स नहीं बना रखे हमने। अच्छा मुझे बताओ 2015 में क्या हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस या कुछ भी? कुछ भी हो सकता है। बोलो बात समझ में आ गई भाई? हाउ वी कैन से कि लॉस ही होगा, हाउ वी कैन से कि प्रॉफिट ही होगा? बोलो बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि हमारे पास दिमाग तो है ही नहीं। आया बेटा? पक्का पक्का क्या हुआ होगा? हालांकि अकाउंट्स नहीं बने, क्योंकि आपको नहीं लगता कि पिछले 3 सालों में लॉस हो रहा था और इस साल अगर फायदा हो गया होता तो शायद मैं कंपनी बंद ना करता। शायद हो सकता है लॉस भी प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी सर्च करूं, मेरी नोटिस में बात नहीं है, तो मुझे एक बात तो क्लियर दिखाई दे रही है कि लास्ट 3 इयर्स में लॉस था, इस साल भी पक्का पक्का लॉस हुआ होगा, इसीलिए इन लोगों ने कंपनी बंद करने का डिसीजन लिया। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। और बिलीव मी, अगर आप, मैं एक पेपर लाके दिखाऊं अभी लास्ट अटेम्प्ट का आपको, बिल्कुल सिंपल पेपर, केवल लैंग्वेज इंटरप्रेट नहीं हो रही बच्चों से। समझ में आया? लास्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं अभी, बिल्कुल सिंपल। क्यों? क्योंकि हमें लैंग्वेज में बताओ क्या नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा इतनी बताओ गहराई से कोई सोच सकता है? पहले ही क्लियर होना चाहिए साहब। 2015 में लॉस पता नहीं, यहां क्या है? लॉस। बेटा अगर ये लैंग्वेज आती है ना पढ़नी, मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, करवाऊंगा, बताऊंगा, आप खुद, आपको दूंगा पहले, सारा कोर्स कराने के बाद आपको दूंगा। आप बोलोगे सर ये तो टेक्निकल क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा, एक लाइन एक वर्ड का अर्थ बताऊंगा। अरे सर यही था क्या बस? इसीलिए बोल रहा हूँ इस लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस समझो। पेपर टेक्निकल लगने लग जाता है बच्चों को, जबकि पेपर 2 कौड़ी का बन रहा है बिल्कुल अभी तक, आगे का मुझे नहीं पता। लास्ट पेपर भी बकवास था, लेकिन क्योंकि 1-2 लैंग्वेज, मैंने बार बार कहा लैंग्वेज में घुमाव फिराव करेंगे ही करेंगे ये लोग, वही तो समझना है हमें। तो बेटा लैंग्वेज को पकड़ना सीखो और घर पर बैठकर लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन करना सीखो, वरना सवाल सॉल्व करने के झंझट में फंसे रहोगे तो फंस जाओगे बुरी तरह। जिनको पास होना है, रैंक लानी है, बोथ ग्रुप एक बार में निकालना है, मैं उनसे बात कर रहा हूं। तो इन बातों को भी दिमाग में रखना है सवाल सॉल्व करने के साथ साथ। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अश्योर हूं इस बात को लेकर, बताओ क्या होने वाला है? यहां लॉस ही होगा और 101% होगा, मैं इस बात को लेकर श्योर हूं। अब मुझे ये बताओ अकाउंट्स तो बने नहीं, अब अकाउंट्स नहीं बने तो बेटा मुझे इस 2015 का क्या निकालना है? लॉस। देखो हम समझ रहे हैं, यहीं अगर आप अपने आप से ये डिस्कशन करते चलोगे तो बताओ एक सवाल आपका सही होगा तो जवाब अपने आप सही आएगा, लॉस होगा। अच्छा लॉस होगा, लॉस पता नहीं, तो लॉस तो किससे निकलेगा? जल्दी बोलो, लॉस किससे निकलता है? प्रॉफिट या लॉस किससे निकलता है? चलो मैंने 99% पॉसिबिलिटी किसकी ले ली? लॉस की, और 1% प्रॉफिट को भी साइड में रख लेते हैं। तो मैं प्रॉफिट या लॉस 2015 का सर्च कर रहा हूं, जिसमें प्रोबेबिलिटी किसकी हाई है? लॉस की। बताओ प्रॉफिट लॉस कहां से आएगा? पी एंड एल से। प्रॉफिट और लॉस कहां से आएगा? ये बोल रहा है अकाउंट नहीं बने। मेरी बात समझो ना आप सोचते हो कि बहुत टेक्निकल बात पूछी जा रही है, बात सिंपल है, जोड़नी है बस, आपको कड़ी से कड़ी जोड़नी है। मैं प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा हूं, बताओ किससे निकलेगा? पी एंड एल से। क्या पी एंड एल बना सकता हूं क्या मैं इसमें? नहीं, क्योंकि मेरे पास 2015 का इनकम और एक्सपेंस नहीं दे रखा। 2015 का इनकम और एक्सपेंस नहीं दे रखा। बोलो आगे बात समझ में? तो मेरे दिमाग में बात आ रही कि 2015 का मुझे प्रॉफिट या लॉस चाहिए और मेरे पास पी एंड एल नहीं है, इनकम और एक्सपेंस नहीं है, तो पी एंड एल तो मैं बना नहीं सकता। हटाओ, अब क्या करूं? अच्छा हम लोगों ने कल या लास्ट क्लास में एक चर्चा की थी, कहां से लॉस आता है? बैलेंस शीट से। अरे आ रहा है समझ में? अभी कल परसों ही हमने बात की थी कि एक्सेस ऑफ
कैपिटल एंड लायबिलिटी ओवर असेट्स। अगर हमारी कैपिटल और लायबिलिटी किससे ज्यादा हो तो वो भी डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल दिखाती हैं। गया क्या दिमाग में? क्या हमें इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाएंगे? वेरी गुड बेटा एकांश। क्या इस क्वेश्चन में हमें असेट्स और लायबिलिटी की जानकारी है? हाँ बेटा, 31 दिसंबर 2015 की आपको क्या पता है? लायबिलिटीज पता है। 31 दिसंबर 2015 की बताओ क्या पता है? असेट्स पता है। कौन सी वैल्यू लूं, एस्टिमेटेड या बुक वैल्यू? अरे आ गया, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की बात चल रही है। साहब बोल रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाया, साहब बोल रहा है अकाउंट्स नहीं बनाया। समझ में आ गया? और मैं प्रॉफिट और लॉस किससे निकाल, मैं डेफिशिएंसी निकालने की बात नहीं कर रहा आपसे, मैं प्रॉफिट या लॉस की बात कर रहा हूं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट से आएगा। तो चलूं आगे, दोबारा देखो, 11 में प्रॉफिट, 12 13 14 में लॉस, 15 में पता नहीं, वो बुरा अकाउंट्स ही नहीं बनाए। चलो मैंने सोचा मैं अकाउंट बनाता हूं प्रॉफिट और लॉस पता लगाने के लिए। क्या? पी एंड एल। पी एंड एल के लिए इनकम एक्सपेंस है ही नहीं, डिस्कशन ही नहीं, हटाओ। फिर बैलेंस शीट हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक्सेस ऑफ कैपिटल लायबिलिटी असेट्स या असेट्स कैपिटल एंड लायबिलिटी तो पता लगा सकते हैं प्रॉफिट है या लॉस है। एक तरीका ये भी है। तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उनसे मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं 31 दिसंबर 2015 की क्या बना दूं, बैलेंस शीट बना दूं, तो बताओ मुझे क्या पता चल जाएगा? प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा 31 दिसंबर 2015 का। क्या दिमाग में गई क्या बात? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, क्या सबके दिमाग में गई? फास्ट। इसीलिए मैंने कल आपको ये होमवर्क में दिया नहीं था, मैंने कहा था ये नहीं होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बताओ, मैं यहां पर इस अकाउंट को ब्लैंक छोड़ता हूं और क्या बनाता हूं? एक बैलेंस शीट बनाता हूं। चलो आगे, यहाँ इसका आपको आइडिया लग ही गया होगा। 4 आइटम यहाँ आएंगे और कुछ आइटम वहाँ आएंगे, तो कितने पेज ड्रॉप कर दे? बेटा एक पेज तो मुझे लग रहा है कम नहीं पड़ जाए कहीं, क्योंकि उसमें आप एस्टिमेटेड वैल्यू भी तो लिखोगे, ये भी तो लिखोगे आप, तो 1.5 पेज ड्रॉप कर दो, 1.5 पेज। एक पेज कहीं कम पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप एक पेज छोड़ रहे हो तो फिर छोटा छोटा लिख लेना, अपने हिसाब से देख लो आप। चलो मैं आगे। अच्छा अब रुको एक सेकेंड। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 बताओ क्या बनाना है? बैलेंस शीट। रुक जाओ रुक जाओ एक सेकेंड। कैलकुलेशन ऑफ लॉस, मैं तो श्योर हूं आपका पता नहीं, आप प्रॉफिट और लॉस लिख देना, ठीक है ना? कैलकुलेशन ऑफ लॉस एज ऑन 31 दिसंबर 2000। समझ में आ गया? क्या बनाना है मुझे? अब रुको, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2015। मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, मैं बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा। क्या? क्यों, क्या हो गया बता, क्या बोल दिया? चलो मैं ट्रायल, अब वही तो है ना, तुम लोग केवल और सवाल सॉल्व करके आए हो जिंदगी भर, तुम्हारी प्रॉब्लम वही है, और ये तुम्हारी नहीं, सबके साथ ही होता है ये। तुम्हें इंटरप्रिटेशन, सोचने समझने की, मैं पता है हर पॉइंट से पहले क्या बोलता हूं ना, मैं कुछ पूछ रहा हूं सोच समझ के जवाब देना, और तुम मुंह उठा के 40,000। समझ में आ रहा है? और मुझे पहले ही पता होता है क्या बोलने वाले हो, वही। और इतना कुछ और इतने दिन पढ़ने के बाद, समझने के बाद कि भाई हाँ अगर ये कुछ पूछेंगे तो वो आंसर तो नहीं होगा जो, फिर भी आप लोग बोलते हो। यानी अभी तक सोचने समझने, बेटा आपने दिमाग को सालों से साइड में रख रखा है, उसको यूज करने में समय लगेगा। तो
कोशिश करते रहो, मैं भी करता रहूंगा, सिलेबस खत्म नहीं होता जब तक, और आप तो करते ही रहो, आपको तो खैर जब तक फाइनल नहीं होती करनी ही करनी है। मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। अब ये तो है ना थॉट कनेक्ट करना, कुछ बच्चे कनेक्ट कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, बताओ क्यों? बेटा ये बताओ मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं, उसके पीछे कोई विशेष रीजन नहीं है, उसके पीछे एक ही रीजन है, बताओ क्या? इसने बनाया है इसलिए। बोलो आ रहा है समझ में? हमारा अच्छा, मैं बार बार क्या गीत गाता हूं? प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। बताओ हमारा प्रेजेंटेशन किसके साथ मैच होना चाहिए? तो ही तो नंबर मिलेंगे। बेटा ये बताओ, अगर मैंने बैलेंस शीट ना बनाकर ट्रायल बैलेंस बनाया तो कोई फर्क पड़ता है क्या? यार तुम लोग वही छिचोरी, इतना तो नहीं। फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा बता रहा? बेटा ये बताओ, आप बैलेंस शीट में क्या करते हैं? असेट एक तरफ, अब कैसे कनेक्ट हो रही है बात है? ये सोच आए कभी? तुम्हें यही नहीं पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेशंस क्या है? तुम्हें केवल ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट रटे हुए हैं, तुम्हें रिलेट करना ही नहीं आता। ये बताओ, अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं और मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊं, कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या? बेटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप बैलेंस शीट बनाओ तो भी मेरा लॉस वही आना है, और मैं ट्रायल बनाऊं तो भी वही आना है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं लग रहा अगर मैंने बैलेंस शीट बनाई तो भी असेट्स इधर, कैपिटल लायबिलिटी इधर, और अगर ट्रायल बनाया असेट इधर, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर मैं बैलेंस शीट के थ्रू बनाऊं तो एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मेरे मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाए। क्यों? क्योंकि आईसीआई ने अपने सजेस्टेड आंसर दे रखा है, वो बोल रहा है मुझे इसके आंसर में बताओ क्या चाहिए, और वो 2 बार पूछ चुका इस क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है? 2 बार पूछ चुका, अब वो बोल रहा है मुझे ट्रायल बैलेंस, आप बैलेंस शीट बनाकर आ जाओ। अगर वो देना चाहेगा तो नंबर दे देगा। तो बेटा ये बताओ, फिर मैं चांस लूं क्यों जब मुझे पहले, हाँ पहली बार ये क्वेश्चन आता तो मैं बैलेंस शीट भी बना के आता। आ रहा है समझ में? और दूसरी जगह पर जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है अदर देन आईसीआई, ये बताओ हमेशा क्या बनाते हैं वो लोग? बैलेंस शीट ही बनाते हैं, और हम भी बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, आप चैलेंज क्यों करते हो आईसीआई को? फालतू में नंबर काट ले अभी आपके, हमारी रिसर्च के चक्कर में। जब हमें वो दे चुका सजेस्टेड आंसर, तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ असेट्स और यहाँ कैपिटल और यहाँ लाइबिलिटी, चाहे ट्रायल बना दो यहाँ बैलेंस शीट, दोनों बताओ क्या है? बैलेंस शीट और ट्रायल। अगर हम किसको बाहर निकाल दें, इनकम और एक्सपेंस को, तो बेटा दोनों का प्रेजेंटेशन सेम है। अब आई बात समझ में? अब बोल क्लियर हो गया? बेटा इतना देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, और मैं तो डे 1 से बोल रहा हूं, मैं आपको सवाल करना नहीं सोचना सिखाऊंगा, दिमाग पर लोड लेना डालना पड़ेगा आपको। सवाल कराना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन फिर वो ये ना इंटरप्रिटेशन का इशू आपके साथ चलता रहेगा। हर नए सवाल को आप मुझसे क्या करोगे? पूछोगे, तो फिर मतलब क्या निकल रहा है? चलूं मैं आगे? तो आप इसके पीछे कोई विशेष लॉजिक ढूंढना मत, मैंने आपको बता दिया, ओनली एंड ओनली आईसीआईसी से मैच कराना है बस। बाकी तो आप बैलेंस शीट बना दो तो भी वही मैंने बता दिया, असेट्स कैपिटल एंड लायबिलिटी ही आने हैं। चले आगे अब? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, क्लियर हो गया बेटा? बेटा मैंने पूछा था डिफरेंस है क्या, ठीक है ना, उसके लिए लिखा वो पहले लिखा हुआ है, मैंने देखा नहीं था। चलो आगे। अब बच्चों हम लोग ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, जल्दी से बनाओ ट्रायल बैलेंस, आप लोग बनाओ, मैं आपको हेल्प करता हूँ। सबसे पहले आइटम मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग बनाते जाओ। सबसे पहले बोलो बेटा, ये सब पड़ा हुआ है डेटा ही तो अरेंज करना है। और बताओ ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो बुक वैल्यू लोगे या एस्टिमेटेड वैल्यू? बुक वैल्यू। सबसे पहले क्या लिख दो? इक्विटी शेयर कैपिटल। ये इसी को छापना है बस वहां पर। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी? 2,40,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000। चलें आगे। वर्किंग नोट नंबर 1, ट्रायल बैलेंस एज ऑन
31 दिसंबर 2015। अब ये पूरी रामायण मत लिखना कि 3,000 इक्विटी शेयर, खाली क्या लिख दो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 2,40,000। दूसरा क्या लिख दो, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा अब एक बार में बताओ कितना लिखोगे, वेरी गुड। अभी कुछ आवाज 1,00,000 की भी आई थी, किसकी, अरे यार कमाल करते, 1,00,000 क्यों। अब यार ये देखो, सोचना सोचना सोचना, क्या लेना देना आप लोगों का सोचने से। कितना आएगा, 95। बुक वैल्यू की बात कर रहा हूं। अरे भाई साहब ये 5,000 अभी तक आए नहीं है, और बैलेंस शीट में बताओ कितना दिखाओगे आप, पेड अप दिखाओगे या ये फालतू का फिगर दिखाओगे आप, पेड अप 95। चलो आगे, अगला पॉइंट लिखो, 5% डिबेंचर। अब ये पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, 5% डिबेंचर बोलो कितना, 1 लाख। ठीक है बेटा, मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ डिबेंचर के साथ, बताओ जल्दी से। प्रॉपर इंटरेस्ट थोड़ी आता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट तो एक्सपेंस हो जाएगा, तो वो फिर बैलेंस शीट में नहीं आएगा ना। आउटस्टैंडिंग बताओ कितने महीने का आउटस्टैंडिंग चल रहा है, 6 महीने का आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो लगा लो 6 महीने का कितना हो गया, 2,500, 2,500 इंटरेस्ट आएगा। चले आगे, यहीं से नोट करके लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। अगला आइटम बोलो फटाफट, मोर्गेज लोन, लिखते जाओ फटाफट, मोर्गेज लोन, मोर्गेज लोन। अगला आइटम ट्रेड क्रेडिटर, और ये लाइबिलिटी साइड में लिखते रहना, सीआर साइड में। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस शॉर्ट में लिख देना, आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000। आउटस्टैंडिंग सेक्रेटरी सैलरी, ओइंग मींस बाकी है तो आउटस्टैंडिंग लिख दो इसे, आउटस्टैंडिंग सेक्रेटरी सैलरी कितने रुपए, 3,000। अब इसमें नेतागिरी मत करने लग जाना, प्रेफरेंशियल और वो, हम बुक्स की बात कर रहे हैं, आ गया समझ में, तो 3,000। आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर सैलरी 6,000। और इसके साथ ही बताओ क्या खत्म हो गई, अब किधर की तरफ चलूं मैं आगे, अब रुक जाओ, कैलकुलेट क्या कर रहा है भाई, अभी थोड़ी टोटल होगा। बताओ इसके साथ ही क्या खत्म हो गई, लाइबिलिटीज। अब किधर की तरफ चले, सारी लाइबिलिटी एंड, और अब हम असेट की तरफ 1 बाय 1। असेट की कौन सी वैल्यू लिखेंगे, बुक वैल्यू। आ गई बात समझ में, क्योंकि सारी लाइबिलिटीज खत्म हो गई तो लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। अब बताओ मैं, यार 6 बार बोल दिया, ये बताओ क्या सारी लाइबिलिटी खत्म हो गई बेटा। अच्छा मैं डायरेक्ट बताना चालू कर दूंगा फिर आप लोगों को ये। अच्छा एक चीज सुन लो, अगर आप लोग परेशान हो रहे हो तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा करूंगा। ये बताओ 6 बार बोला मैंने सारी लाइबिलिटी खत्म हो गई। यार कॉमेडी नहीं, जब बात सीरियस चल रही हो। मैंने क्या कहा, मैंने 6 बार बोला, किसी ने टोका, क्या सारी लाइबिलिटी खत्म हुई, क्या बाकी है। अब ये बताओ, आप खुद तो बोल देते हो तो मैं किस लिए बोल रहा हूं, पूछने के लिए बोल रहा हूं या आगे बढ़ने के। अगर मेरे को यही बोल के आगे बढ़ना होता तो मैं बढ़ जाता ना, फिर दोबारा क्यों बोलता। फिर दोबारा बोलने के बाद 6 बार बोला, छठी बार में आपने आंसर दिया है। अगर मैं ये, मुझे यही बोलना है, अगर आपका यही है सर आप ही तो बोल रहे हो लाइबिलिटी खत्म हो गई, आप ही तो, बेटा अगर मुझे ही बोलना है लाइबिलिटी खत्म हो गई तो मैं एक बार बोल के आगे निकल जाता। मैं क्या चाह रहा हूं, आप लोग भाई नोटिस में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए सारा सवाल। तो ये बताओ, अगर हम लोग, फिर तो मैं ऐसा करता हूं, आप लोग मुझे लगता है शायद जैसे आप लोग पढ़ते आए वैसे ही पढ़ाते हैं, अब आपको डायरेक्ट दिखाते हैं अब चीज़ों को। बेटा नहीं, ये कोई बात थोड़ी है कि सर आप खुद ही तो बोल रहे हो, मैं 6 बार थोड़ी बोलूंगा, मैं शक्ल से पागल दिखता हूँ बेटा, हूं नहीं मैं। आ रही है बात समझ में,
मैं 6 बार बोल रहा हूं अगर एक चीज को तो पूछने के लिए बोल रहा हूं, आगे बढ़ने के लिए नहीं बोल रहा। अब वो डिपेंड करता है आप लोगों को, तो फिर ऐसा दिखाते चलो, ये यहां से लिख लो, ये यहां से लिख लो, पता कैसे चलेगा फिर अवेयरनेस का कि कहाँ दिमाग पर लोड लेना है, कहाँ नहीं लेना। आप लोगों के दिमाग पर जरा सा लोड आ रहा है तो आप हिल रहे हो बस। सर आप ये बोल रहे हो, अभी वो बोल रहा था, सर आपको समझना मुश्किल है, क्वेश्चन को आसान है। बेटा एक एक चीज का एनालिसिस करवा रहा हूं, लेकिन तुम लोगों ने कभी किया ही नहीं, तो तुम्हें है ना क्वालिटी का पता ही नहीं है। तुम्हें तो वो है कि डायरेक्ट परोस दो और हम खा लेंगे सर, और एग्जाम में फिर 0 आ जाएंगे, फिर हम आपको ब्लेम नहीं करेंगे सर, इस बात की गारंटी, क्योंकि आपने अच्छा पढ़ाया था, बस बात खत्म। थोड़ा सा दिमाग पर लोड लेने के लिए बोल रहा हूं, और वो भी साथ में लेकर चल रहा हूं, भगा भी नहीं रहा, उस लोड को भी लेने को तैयार नहीं हो। कमाल के बच्चे हो भाई, आप इसे नहीं हिलाओगे तो मैं भाई साहब अब डायरेक्ट ही दिखाता हूं, मैं फालतू में क्यों पंगे लूं मैं आप लोगों से। बेटा ये कोई तरीका थोड़ी है सर, आपने, मैंने 6 बार, मेरा दिमाग खराब है, मैं 6 बार बोलूंगा एक ही चीज को कि लाइबिलिटी खत्म हो गई, लाइबिलिटी खत्म हो गई, अब हम असेट की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटी खत्म हो गई, अब हम असेट की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, कोई बोले बच्चा भाई सर एक लाइबिलिटी बाकी है अभी। बेटा एक ही क्वेश्चन को कितनी बार देखोगे, एक ही क्वेश्चन को। और चलो देख रहे थे तो फिर देखकर बताओ ना, ये तो मत बोलो कि आप सर, आप ही तो बोल रहे हो लाइबिलिटी खत्म हो गई। नहीं, आप समझ रहे हो, आप देखकर बता रहे हो तो टेक योर टाइम, उसका कोई इशू नहीं है, उल्टा मुझे को ब्लेम कर रहे हो। अभी तो आप ही ने कहा था लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो फिर मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं कैसे बचा है, मैंने बोल दिया ना क्वेश्चन खत्म हो गया। यार मतलब क्या लॉजिक इलॉजिक, कुछ कुछ तो इम्प्रोवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, एफर्ट डाल रहा हूँ, और ऊपर से ये और कि सब आप ही ने तो बोल दिया क्वेश्चन, वो लाइबिलिटी खत्म हो गई। बेटा सॉरी नहीं, मैंने क्या कहा, आज होमवर्क नहीं करके लाए, वहां मुझे डिस्करेज कर रहे हो आप कि भाई आप मेहनत मत करो, हम नहीं है उस लायक। फिर दूसरा इस तरह के स्टेटमेंट देकर आप फिर डिस्करेज कर रहे हो कि भाई आप केवल क्वेश्चन कराते रहो जो अब तक हम करके आए, हमें नहीं करना इम्प्रोवाइज, हमें नहीं सोचना। मैं चाह रहा हूं कि भाई आप गलत प्रैक्टिस से आए हो, यहां से गलती से निकल भी गए तो आगे जाके धज्जियां उड़ जानी है सारी की सारी, तो यहां तो इम्प्रोवाइज कर लो एटलीस्ट। नेक्स्ट, नहीं बेटा एकांश, कॉस्ट ऑफ वाइंड अप तो आएगा ही नहीं, बैंक कोड ही आएगा, ये बैंक कोड ही। और अभी रिकॉर्डेड जाके देख लेना, जब मैं ऊपर से आया था ना असेट की वैल्यू, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, अब बार बार एक ही चीज को मैं थोड़ी स्ट्रेस करूंगा। चलो आगे लिखो जल्दी से बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट मैं ही बना देता इतनी देर में तो ज़्यादा बढ़िया था। लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट, आगे से मैं बना दूंगा, आप लोग नोट कर लेना, झंझट ही खत्म। 1,90,000, अब बेटा मैं बोलता जा रहा हूँ, लिखते जाओ फटाफट, 1,90,000, बहुत कर लिया काम। नेक्स्ट, अगला पॉइंट जल्दी से बोलो, लाइबिलिटी खत्म, अब असेट नोट करो फटाफट, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, प्लांट 2,00,000, टूल्स 20,000। ये बेटा गोला करता जा रहा हूं, देख के लिख लो, आपके दिमाग पर बिल्कुल भी लोड नहीं आने दूंगा, चिंता मत करो। पेटेंट्स 20,000। नेक्स्ट, स्टॉक 87,000, ये रहा। इन्वेस्टमेंट 1,80,000, बुक डेप्स 90,000, और तो कोई था नहीं बेटा। कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप मैं पहले बता चुका, ये हमारे काम की बात है ही नहीं, ये फ्यूचर का कोई खर्चा है, तो फ्यूचर का खर्चा हमारे का इस काम का नहीं है। अब डिफरेंस निकाल दो, 2,55,000। बेटा कॉल सी एरियर क्यों आएगा, हमने लेस करके लिख तो दिया बेटा, 95 ही तो लिखा है ना, तो आपने लेस करके ही तो लिखा है, ठीक है। 2,55,000 डिफरेंस आ गया इसका। कौन सी साइड ज्यादा है बताओ, असेट्स या लाइबिलिटी, कहाँ आ रहा है ये, इधर। 2,55,000 सही है, ये 2,55,000, बताओ क्या आ गया ये, पी एंड एल, डेबिट बैलेंस। बेटा पी एंड एल लिखो, एक बार मैं बात कर रहा हूं, पी एंड एल डेबिट बैलेंस,
रिजर्व एंड सरप्लस में है क्या बेटा? अब कुछ नहीं है, पी एंड एल ही तो बचा है, लॉस ही तो बचा है। हर साल नुकसान हो रहा है तो इस साल भी तो नुकसान ही है। तो आप रिजर्व एंड सरप्लस बोल दो या पी एंड एल बोल दो, क्योंकि आपके पास कोई रिजर्व है ही नहीं अदर देन पी एंड एल, सारा बर्बाद हो चुका सारा का सारा। तो आप रिजर्व एंड सरप्लस लिखना चाहो तो वो लिख दो। अब ये बताओ, ये आपका कौन सी साइड ज्यादा है? कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड ज्यादा है, और कौन सी साइड शॉर्ट है? असेट साइड शॉर्ट है। तो बताओ ये क्या है? डेबिट बैलेंस यानी लॉस। आ गया समझ में? तो लिख दो डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल। बताओ ये किस में आ गया? बैलेंसिंग फिगर में। तो ये 2,55,000। अच्छा, मैं बैलेंस शीट बनाता तो भी यही आता, ट्रायल बैलेंस बनाया तो भी यही आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको समझा दिया कि मैंने केवल और केवल प्रेजेंटेशन की वजह से, आईसीआई के प्रेजेंटेशन को मैच करने की वजह से ये बनाया है। और 2,55 ही आ रहा है, 1-2 बच्चे टैली कर लो, यही आ रहा है वैसे। आ गया यही? तो चलो यहां तक की कहानी बताओ क्या हो गई? कंप्लीट। बेटा इससे आगे की बात कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। चलो इससे आगे की बात कल करेंगे। बताओ हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? बेटा 2015 के बुक्स ऑफ अकाउंट बना लिए, और ये हमने 2015 का जो यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई या फिर ट्रायल बैलेंस बनाया, बताओ कितना आया? 2,55,000। बेटा ये क्यूमुलेटिव लॉस है, ये 2015 का लॉस नहीं है। बोलो आ गया समझ में? क्योंकि बैलेंस शीट में, अब मैं पूछूंगा ही नहीं आपसे, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। ये बताओ ये क्यूमुलेटिव लॉस है, क्योंकि बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस बनाया है हमने। बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस बताओ कौन सी डेट तक का है? एज ऑन, यानी आज तक का है। हाँ, अगर मैं पी एंड एल से लॉस निकालता तो इस साल का आता, लेकिन बेटा बैलेंस शीट में पता है ना आपको, एज ऑन, आज तक का लॉस है ये। तो बताओ मेरी बात क्या पूरी हो गई क्या? 2015 का लॉस आ गया क्या? हाँ, 2015 तक का लॉस आ गया, लेकिन मेरी बात अभी भी अधूरी रह गई। ठीक है ना? तो अब ठीक है, मुझे एक ही काम करना है। बताओ मुझे पुराने सालों की तो जानकारी है ही, और 2015 तक का बताओ क्या पता चल गया? टोटल पता चल गया। अब बताओ 2015 का निकालने में कोई दिक्कत है क्या? तो बेटा वो 2015 का कैसे निकलेगा, समझ में आ गया? कल हम बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कल एक बार पूरा कनेक्ट करके इसे कंप्लीट कर डालेंगे। ठीक है? चलो बच्चों, बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों आगे मत सोचना, और यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई। हरे कृष्णा बच्चों, इससे आगे की बात कल करेंगे। ठीक है? कल इसे कंप्लीट करते हैं हम लोग।